तो हेलो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, ये होगा आपको रिवीजन टाइप का वीडियो होगा। तो आपको अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो आपको रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला जिसमें आपका फर्स्ट रिलेशन हमको समझना है। तो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन जो होता है वो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, जैसे हम लेट्स सेट ए ले लेते हैं और सेट बी ले लेते हैं। तो इसका जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है वो आता है ए क्रॉस बी आता है ना। ये आप सेट में पढ़े होंगे 11th में। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आता जो भी है उसी का ये सबसेट होता है। तो इज ए सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स। दो सेट्स जो हो गया उसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो होता है सबसेट होता है रिलेशन। और फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने रिलेशन भी लिखा है, फंक्शन भी लिखा है। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जो होता है वो आपका ये फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। मतलब एक ये रिलेशन जो हो गया उसका सबसेट जो होता है वो आपको फंक्शन होगा। जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया, उसमें मतलब रिलेशन लिया, तो उसको फंक्शन हमको कैसे पता लगाना? तो उसके लिए कुछ लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, जो लगाने से वो फंक्शन कहलाता है। तो आपको इतना समझना है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो होता है उसका ये होता है सबसेट होता है। आपको समझ में आ गया? तो मतलब एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन हो सकता है, बट यहाँ मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, आप लिख लेना। एवरी फंक्शन इज रिलेशन रिलेशन है ना। और बट ये सही है, आपका ये स्टेटमेंट आगे आपको सही हो जाएगा। बट एवरी रिलेशन इज फंक्शन। तो ये आपका गलत होगा। जितना भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं बन सकता, लेकिन जितना भी फंक्शन है वो आपका रिलेशन ही होगा। यहाँ मैंने जैसे लिखा, तो रिलेशन फंक्शन के बारे में आपको तो मैंने बता दिया कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब रिलेशन डिफाइंड होता है, उसको लिखा कैसे जाता है। तो जैसे हम यहाँ एक लिख देते हैं, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट बी जो होता है उसको हम लिखते कैसे हैं? तो वो आपका लिखाता है, वो आर इस टाइप से लिखा जाता है, 2 पॉइंट। अब यहाँ से आप लिख सकते हो ए से बी तक। कहीं आपको अभी जितना भी पढ़ाया होगा तो वो ए टू ए में ही होगा। यहाँ अभी मैं बी दिखाता हूँ ये, और ई से सबसेट है ना। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ। इज सबसेट सबसेट ऑफ सेट सेट ए क्रॉस बी। ये जो आता है ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। तो मान लीजिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी निकल के आता है इसको हम लोग ले लेते हैं सेट। तो इसी सेट का वो जो होगा आपका ये होगा सबसेट होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसेट। अब नंबर ऑफ रिलेशन भी निकालना होता है। तो आप नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो आपका होता है फ्रॉम ये सेट ए टू सेट बी। जैसे हम ले सकते हैं सेट ए टू सेट बी। तो वो आपका जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि ये आपका 2 पी क्यू। पी क्यू हो गया। अब यहाँ पी क्यू क्या है? तो पी पी जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और क्यू जो हो गया आपका वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मतलब सेट ए और बी के बीच का जो हमको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है ए और बी के थ्रू, तो वो आएगा 2 पी क्यू आएगा। तो ये आपको नंबर ऑफ रिलेशन। अब पी क्यू क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन रिलेशन होता है। फंक्शन के बारे में यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि रिलेशन खत्म होगा उसके बाद आपका फंक्शन स्टार्ट होगा।
तो अब यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में कुछ तो अब यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन लिखे हैं। ये हमने यहाँ पे पहले लिख दिए क्योंकि आपको रिवीजन के ही हिसाब से बनाया गया वीडियो है, तो टाइम कम लगे। तो पहला आता है रोस्टर फॉर्म आता है, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या आता है, इसमें एक आपको स्टेटमेंट दिया होता है और ये आता है इसमें स्टेटमेंट का जो आपको वो रिलेशन बना के दिया जाता है एलिमेंट में, और ये आता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म जो एक इसमें आएगा आपको स्टेटमेंट में दिया रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ और ये एक एरो डायग्राम होता है कि उसके बीच में रिलेशन क्या है। अभी मैं सेट ए टू सेट बी रिलेशन लिख देता हूँ जैसे, तो यहाँ पे जैसे हमने सेट ए एक ले लिया है और सेट बी ले लिया है, आपको एक रिलेशन दे दिया, तो ये आपका जो रिलेशन है ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी को हम लोग इसमें लिखेंगे ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे हमको लिखना है, तो एक हमको एलिमेंट बनाना है, मतलब ऑर्डर पे बनाना है ए और बी का, जिसमें ए प्लस बी 6 हो। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम इसको ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो हमको सेकंड 5 लेना पड़ेगा, तो 1 और इसमें 5 ले लेंगे, एक ऑर्डर पे बन जाएगा। फिर 1 के साथ तो कोई भी नहीं ले सकते हैं, फिर 2 लेंगे तो 2 के साथ 4 लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो दोनों को ऐड करने पे देखो आपका 6 आता है। आप 3 लेंगे तो 3 के साथ 4 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, या 5 8 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो आपका अब जैसे यहाँ पे हम एरो डायग्राम में बताएंगे, ये हमने थर्ड पढ़ा था, एरो डायग्राम पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म भी सीख लिया, सेट बिल्डर भी, और एरो डायग्राम क्या होता है। तो जैसे हम लेट सपोज ये सेट ए ले लिया और हमने यहाँ बी ले लिया, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 हो गया, इसमें आ गया आपका 4 एंड 5। तो आप यहाँ पर रिलेशन हमको डिफाइन करना है, यहाँ देख सकते हो इस तरह से। तो पहला क्या है, हमको ऑर्डर पे 1 5 है, 1 2 5 के साथ है और 2 जो है 4 के साथ है। तो ये आ गया आपका एरो डायग्राम में रिलेशन आ गया। तो ये हो गया आपका एरो डायग्राम, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये आ गया आपका, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा क्या होता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे कि रिलेशन क्या कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे एम्प्टी रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, तो सभी का मैं पहले लिख देता हूँ टाइम कम लगने के लिए। तो यहाँ हमने एम्प्टी रिलेशन इसका डेफिनेशन लिख दिया है क्योंकि टाइम कम लगने के लिए। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, तो ए रिलेशन आर इन सेट ए, यहाँ ए टू ए ही डिफाइंड होगा, मतलब दोनों सेट आपका ए ही होने वाला है। तो सेट ए is called empty relation if no element of A is related to any element of A। मतलब एक एलिमेंट, मतलब इस सेट से, जैसे हमने यहाँ एक ले लिया A और सेकेंडरी में हमने ए ही लिया, तो कोई भी एलिमेंट आपस में दूसरे के साथ नहीं मैच होना चाहिए। तो एलिमेंट ए इज रिलेटेड, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो उसी कहा जाता है। यानी कि रिलेशन कुछ नहीं आएगा तो उसको हम लोग पाई से डिनोटेड लिखते हैं, और इसी को सबसेट ये हो जाएगा, एक क्रॉस बी जो होता है उसी का लिखने का। अब दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ई। मतलब एक ऐसा हमको ये बनाना है कि सभी एलिमेंट आपस में मैच कर जाए, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन को बनाने के बाद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए। तो अभी हम उसका कुछ एग्जांपल एक ले लेते हैं, तो आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया, लेट ए जो होता है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉय स्कूल। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया ए, उसके अंदर जो आपका एलिमेंट होने वाला है वो सिर्फ बॉय बॉय का स्कूल का है। तो यहाँ बी बी लेट सपोज सभी बी बी होगा, और दूसरा भी हम ले लेंगे तो उसमें भी आपका बी बी हो जाएगा, तो बी बी हो जाएगा। तो यहाँ हम रिलेशन एक डिफाइन करेंगे कि जिसमें हमको एम्प्टी रिलेशन बताना है। तो हम एम्प्टी के लिए क्या लेंगे, हम एम्प्टी के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक रिलेशन आर इज गिवन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है। तो हमने एक रिलेशन आर इज गिवन बाई इतना लिखा है, एक ऑर्डर पे बनाना है ए बी का, वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी। पहली बात तो हमें लिखना है कि यहाँ नो स्टूडेंट ऑफ स्कूल कैन बी बॉय, मतलब सिस्टर ये
सिस्टर होगी, मतलब गर्ल होगी, तो यहाँ सिस्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिख देंगे इसका हम लोग कि नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर, समझ लो सिस्टर हम लिख देते हैं, सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कोई भी, मतलब आपका यहाँ जो हो जाएगा देख सकते हो कोई भी आपका गर्ल तो है नहीं, तो आप तो सिस्टर होगा ही नहीं। तो पहला ये जो रिलेशन आपका हो गया वो रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो जाता है। क्योंकि अब तो यहाँ जो हो जाएगा रिलेशन आर, इसमें मैं जगह नहीं है तो स्पेस यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो आर हो जाएगा वो आर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये एक एम्प्टी रिलेशन है। अब इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है तो उसके बारे में भी हम बताते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन हम एक एग्जांपल इसमें देते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सल रिलेशन का हम एक रिलेशन एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर लो, जैसे हम एक ऑर्डर पे ए बी का बना लेते हैं, जिसमें डिफरेंस बिटवीन हाइट जो हो जाएगा ए और बी का लेस देन 3 मीटर हम ले लेते हैं। तो ए और बी जो कोई भी बॉयज़ गर्ल मेंशन नहीं है तो उसका हाइट हम 3 मीटर लेट सपोज ले लेते हैं। तो कोई भी जो आपका स्टूडेंट है उसकी हाइट का डिफरेंस तो 3 मीटर से कम होगा ही, क्योंकि 3 मीटर से ज़्यादा का तो कोई भी स्टूडेंट होता नहीं है। तो आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस तो नीचे है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि एक रिलेशन का मतलब रिलेशन दे दिया है ऑर्डर पे बनाना ए बी का, जिसमें सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी लेसर देन 3 मीटर। तो लेस देन 3 मीटर का मतलब सभी स्टूडेंट के साथ वो ऑर्डर पे बन सकता है, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट के साथ। तो उसमें हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ हमने लेट सपोज B1 B2 B3 B4 B5 इसी टाइप से हम लिखेंगे। तो इसके साथ इसके भी बन जाएगा, इसके साथ भी बन जाएगा, इसके साथ भी बन जाएगा, फिर इसके साथ भी बन जाएगा, इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, ऐसे ही सबके साथ बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको लास्ट में ए क्रॉस ए जो है हमको ये देखने को मिलेगा। तो वही हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है सब समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, जो है डोमेन रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, या आगे टाइम बचा तो वो भी पढ़ लेंगे, आपका इनवर्स रिलेशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आइडेंटिटी होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपको रिवीजन के पर्पज से ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। और इसके बाद हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। तो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपको सिर्फ समझना है, ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला चीज़। तो यहाँ पे हमने डोमेन ऑफ रिलेशन हमने लिख लिया है, और रेंज ऑफ रिलेशन भी हमने लिख लिया, और कोडोमेन भी लिख लिया। तो ये आपको चीज़ समझना है, आपको इसका क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के साथ लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, एक सेट बना दिया ए, और हमने एक सेट बी, ये एरो डायग्राम है। तो इसमें लेट्स सपोज 1 2 3 बना दिए, इसमें 4 5 6। तो आपको ये बताना है कि इसमें डोमेन क्या है। मैं कुछ एरो डायग्राम बना देता हूँ। और तो अब इसमें डोमेन आपको पता लगाना। तो इसमें डोमेन क्या होगा, तो आपको डोमेन क्या है इसमें पता लगाना है कि ये इसमें का डोमेन क्या है, रिलेशन जो है। तो ये हमने लिख लिया है कि कोई रिलेशन ए से बी तक है। तो देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ए, सेट इधर वाला लेफ्ट साइड वाला सेट के में जितना एलिमेंट ये जिसके साथ मतलब रिलेटेड है। तो 1 2 है, तो यहाँ 1 और 2 होने वाला है। समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका डोमेन। और इसका रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका जिसको मतलब जो रिलेटेड है, जिसको तीर लगा, ऐसा समझो जो तीर चलाया वो डोमेन, जिसको तीर लगा वो आपका रेंज हो गया। और इसमें ये कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तीरनाशी चलाया है। और इसमें जो होता है कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में होता है कंप्लीट सेट बी, मतलब राइट साइड वाला। तो आपका यहाँ पे कोडोमेन, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, उसका ध्यान मत देना। तो कोडोमेन में आपका 4 5 6 ये भी आएगा आपका लास्ट, क्योंकि कंप्लीट सेट होता है इसका, आपको ध्यान देना है।
इन्वर्स में इसी का क्या होता है, इन्वर्स जैसे हमने कोई लेट सपोज इन्वर्स बना दिया कि इसको इन्वर्स कर दिया, जैसे आपका ये पहले था RA to B, टाइम कम था तो यहीं पे बता देता हूँ, इसी को हमने ये लिखा रिलेशन इसमें लिखा, तो ये हो जाएगा आपका B to A हो जाएगा जब आपको इन्वर्स करोगे तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ, मतलब सॉरी डोमेन ऑफ ये हो जाएगा ना, तो रेंज ऑफ R हो जाएगा, मतलब पहले जिसका इसका रेंज रिलेशन 1 का जो था, मतलब तो देख सकते हैं उसका रेंज क्या था, ये था, तो रिलेशन जब हम यहाँ बनाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा B, ये A आ जाएगा, तो 4 5 6 ये आ जाएगा 1 2 3, तो देख सकते हो 4 को 1 के साथ था, 5 2 के साथ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका रेंज ऑफ R, तो R का रेंज क्या था 4 5 था, तो यहाँ आ जाएगा 4 5, अब इसमें हो जाएगा रेंज ऑफ R इनवर्स आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ R, डोमेन R का डोमेन क्या था 1 2, तो देख सकते हो इसके हिसाब से भी देख सकते हो, तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज जिसको तीर लगता है तो 1 2 हो गया, आप पलट के भी लिख सकते हो या इसका अपोजिट कर सकते हो, इसको अपोजिट कर सकते